जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में हमने सुना कि काकभूषुंडी जी भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन करते हैं। अब आगे रेखात्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर उर आयत व्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। अर्थात उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंद बाल कहरी दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह कैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन बिसत बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर संहासा। कलबल यानी कि तोतले वचन है, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2-2 दंतुलियां है, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन ब्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रुकुटि सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीर जगली तन सोही किलकन चितवन भावती मोही रूप रासे नृपजिर बिहारी ना चाहे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होत अति ब्रीड़ा किलकत मोहि गरन जब धावहि चलो भागे तब पूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पराहि। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशुव लीला देखी भयो मोहि मोहा कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन सा चरित्र कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखत मोहि काहि आन जीव संस्कृत नाही। ए पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनो सुसावतान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीता वर माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड मानव स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही वेद कहो कस माया बस जीव अभिमानी इस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है।
पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता।